हे हाय नमस्ते। आप देख रहे हैं मसाला बैट्स। आज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। हाल ही में एक यूट्यूबर ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाई जो यूट्यूब पर तबाही मचाई। बीजेपी को और गोदी मीडिया और उसके अंधभक्तों को बहुत बुरा लगा। अब ध्रुव राठी के तबाही के बाद मची एक और तबाही। एक कश्मीरी पंडित सुप्रीम कोर्ट की महिला ने खुलकर बोला बीजेपी पर, कहा भाजपा सरकार सिर्फ साम दाम दंड भेद कर रही है और साथ साथ ये भी बताया कि कश्मीरी पंडित होने के नाते मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि अपने कश्मीरी पंडितों के साथ क्या किया। ये भी एक जागरूकता और अंधभक्ति से बाहर निकलने का रास्ता दिखा रही हैं कि भाजपा सरकार के चालों को समझे और अंधभक्ति से बाहर निकले। आइए इस वीडियो में सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट की महिला इतनी बहादुरी से क्या कुछ कहती है। हम कर क्या रहे हैं? मैं अपनी जगह, फारूक साहब अपनी जगह, प्रशांत सर अपनी जगह, या बाकी सभी लीडर्स अपनी जगह, व्हाट आर वी डूइंग? बीजेपी कर रही है साम दाम दंड भेद, भाजपा कर रही है साम दाम दंड भेद, और वो हम नहीं कर रहे। देखिए, कहते हैं ना अंग्रेजी में, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। सो दिस इज द वॉर, एंड इफ यू एक्चुअली वांट टू सेव दिस डेमोक्रेसी, save this constitution of this country। अभी मैंने मोदी साहब को सुना, वो कहते हैं तीसरा टर्म बहुत ही बड़े डिसीजंस का होगा, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन को इधर छाती से लगा के रखना चाहती हूँ। आई डोंट वांट दिस टू बी एबॉलिश्ड। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो ये संविधान है यही हमारे हाथों से छिन जाए, मेरे यहाँ पर बात करने का जो राइट है ये मुझसे छिन जाए। देखिए, बहुत सी चीजें बारीक है, बहुत सी चीजें बारीक है। एक फिरिस्त है, एक पूरी एक लिस्ट बना सकते हैं हम कि 2014 के बाद इस देश में क्या हुआ, 2014 के बाद इस देश ने क्या देखा। अगर हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात करें तो कैंपस क्रैकडाउन है, वही स्टूडेंट्स। मुझे याद है 1974, आई वाज नॉट बोर्न एट दैट टाइम, बट 1974 में देश ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स देखी, पूरे देश के स्टूडेंट्स खड़े हो गए। क्या आज स्टूडेंट पॉलिटिक्स देश में है? क्योंकि उसी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से, उसी कॉलेज से, उसी स्कूल से, उसी यूनिवर्सिटी से हमारे लीडर्स खड़े होते हैं, पार्लियामेंट में या असेंबली में जाके बैठते हैं। इट इज कंप्लीट क्रैकडाउन ऑन स्टूडेंट पॉलिटिक्स, रादर आई वुड कॉल इट रिसेशन। सो दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। मेरे बात करने पर राइट, मेरे बात करने का हक, आपके बात करने पे, आपके बात करने का राइट, या फिर जेल में डाल देना। हम आए दिन देखते हैं, क्या आपकी बात नहीं मानी जा रही तो आप जेल में डाल दो। क्या है जो चेंज करना है? क्या डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल ही है, या फिर मेरी सुप्रीम पावर है टू बी इन द पार्लियामेंट? 146 MPs suspended, sir. 146 MPs suspended. मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लूंगी प्रशांत सर। एक असेंबली में 10 लाख लोग और उन 10 लाख लोगों पे एक MP, तो आप 146 का ज़र्ब खुद कर लीजिए। तो आप कैसे बोलते हैं फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल? कैसे आज की डेट में, जब वो 10 लाख लोगों पे एक MP है, आपने उसको सस्पेंड कर दिया और वो 10 लाख लोगों को खामोश कर दिया, तो आप कैसे बोलते हैं कि वो 10 लाख लोग जो है वो पार्लियामेंट में है? तो आप 146 को ज़र्ब करके देख लीजिए। बस मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत जूनियर हूं इन सब लोगों से, मुझे ऐसा लगता है, मेरे को डर लगता है। मेरी एक बेटी है, मुझे ऐसा लगता है वो भी एक लॉयर बनना चाहती है। मुझे ऐसा लगता है कि कल को शायद, पता नहीं, मैं डेवलपमेंट पे कमेंट नहीं करूंगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई वोंट कमेंट ऑन डेवलपमेंट। मोदी साहब ने एग्जाम देना होगा, रिजल्ट देखेंगे जब आएगा। बट एक अलग सी चुप्पी है, एक अलग सी चुप्पी है हवा में, जो कि चुप की मतलब किसी को चुप कराने की बात है। फारूक साहब हमारे कश्मीर से है, तो लोग पूछते हैं कश्मीर में सच में शांति है क्या? मैं कश्मीरी पंडित हूं, मैं कश्मीरी हिंदू, मैं कहती हूँ शांति नहीं है, सप्रेशन है, कंपल्शन है, या फिर एडजस्टमेंट है, राइट? एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सबसे बड़ी बात है
ये लोकतंत्र जो है, ये जो लोकतंत्र है जिसपे हमारा संविधान बना हुआ है, जो हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, वो तो खतरे में है। और मुझे भी दिखता है, मैं तो कहीं लाइफ में स्टैंड ही नहीं करती, बट मुझे भी दिखता है कि खतरे में है। थोड़ा बहुत पढ़ते हैं हम लोग। सर 1 सेकेंड, मैं जम्मू से ट्रेवल करी हूँ यहाँ पर बात करने के लिए। आई थिंक आई एम ए लॉयर, और वकीलों को खुलते प्रशांत सर टाइम लगता है। जजेस भी हमें बोलते हैं प्लीज कम टू द पॉइंट, प्लीज कम टू द पॉइंट। ऐसे सर वकील दलील देते हैं। आई वोंट टेक मच टाइम। नाउ द ओनली पॉइंट बिफोर यू इज टुडे, एक तो मुझे लगता है कि अपोजिशन जिसमें बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज है, वो क्या करती हैं? बोलने को तो हम सब बोल लेते हैं, मंच तो हम सबको मिलता है, हर दिन कोई ना कोई आके बोलता है, बट व्हाट आर वी एक्चुअली डूइंग? लेट अस टॉक अबाउट दैट। और मैं फारूक साहब से रिक्वेस्ट करूंगी, प्रशांत साहब से रिक्वेस्ट करूंगी, आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी सुपर सीनियर, सलमान साहब से रिक्वेस्ट करूंगी, मैडम यहाँ बैठी और सारे मेरे सीनियर्स हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, करें क्या? प्रॉब्लम तो है, हाईलाइट तो कर लिया आपने प्रॉब्लम को, अब करें क्या? इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? कैसे मेरा देश, कैसे मेरा लोकतंत्र, कैसे मेरी डेमोक्रेसी मरे नहा जिंदा रहे और मोदी जी को लगे कि भी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान भी जिंदा है? क्या करें? तो मुझे ऐसा लगता है जो ये इंडिया बना, ये जो सब सारे अपोजिशन पार्टीज अभी इकट्ठी हुई, इन्होंने बोला कि हम लोगों को गठबंधन करना है, तो रब वास्ते उस मालिक के लिए नो पर्सनल इंटरेस्ट। ये बड़ा छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। आई डोंट वांट टू साउंड दैट हार्श ऑन इट, बट मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट इज दैट वी फोकस ऑन व्हाट वी हैव टू डू। क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला है, भाजपा जानती है साम दाम दंड भेद, और हम नहीं जानते साम दाम दंड भेद। राहुल जी हैज ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। राहुल जी को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस समय समझ जानी चाहिए थी जब उनको सेंटेंस किया गया और जब उनकी मेंबरशिप को सस्पेंड किया गया, रादर कैंसिल किया प्रशांत सर। राहुल जी को तब अंडरस्टैंड करना चाहिए। देयर इज समथिंग कॉल्ड सीरियसनेस ऑफ द मैटर एंड रीडिंग बिटवीन द लाइंस। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, देश के हर एक इंसान से रिक्वेस्ट है, धर्म सबको प्यारा लगता है, मुझे भी मेरा धर्म प्यारा है, मैं भी मेरे घर में जोत जलाती हूँ, मैं तो कश्मीरी पंडित हूँ। सर 1 सेकेंड, बट पॉइंट इज what are we doing? That's very important. So I'm leaving this stage because Azam Sahab is saying you please leave this stage. I'm leaving this stage, but need to have a promise from you all, rather my seniors who are on this stage, rather the opposition. Leave the stage with hope. Sir, I'm leaving this stage with hope. I hope you keep my hope. I hope you keep my hope. I hope. Thank you so much. I hope you keep my hope, sir, because आप सब लोगों के कंधों पे बहुत जिम्मेवारी है। Thank you so much. इसलिए आपको पूरा एक सिस्टम चेंज करने की जरूरत है, हर एक को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अगर एक मीडिया वाला, एक प्रेस वाला, उसके एथिक्स है कि ही हैज टू बी ट्रांसपेरेंट, सो ही नीड्स टू शो। अपने पर्सनल बेनिफिट से दूर हटने की जरूरत है। लोग तो ईवीएम पे भी आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम गड़बड़। बैलेट पेपर लाने में क्या प्रॉब्लम है? बैलेट पेपर लाने में क्या प्रॉब्लम है? एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे मेरा रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। आई वांट माय रिप्रेजेंटेटिव बी देयर। आई वांट टू इलेक्ट हिम थ्रू अ बैलेट पेपर। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? प्लीज डू दैट। आपको ईवीएम की भी उतनी प्रोटेक्शन करनी है जितनी आपकी बैलेट पेपर की प्रोटेक्शन करनी है। क्या आप देखते नहीं जिस दिन इलेक्शन होते हैं ईवीएम की कितनी धांधली होती है, कितनी वीडियोस हम देखते हैं। आज तक क्या उन वीडियोस की इन्वेस्टिगेशन हुई? बैलेट भी चोरी होगा, ईवीएम भी चोरी होगा। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोगों की डिमांड पे चले एंड लॉ की इम्प्लीमेंटेशन करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस संविधान की रक्षा करता है, सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं मुद्दों पर खामोश नहीं देखिए, आई इवन हैव अ पॉइंट। दो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। मैं एक बहुत छोटी सी वकील हूँ। मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को भी आज की डेट में एक टाइम पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन में आती थी जिसको कहते थे सो मोटो कॉग्निजेंस। तो जब वो सो मोटो कॉग्निजेंस है, वो सुप्रीम कोर्ट को भी समझना चाहिए, दोबारा से उसको रेगुलर प्रैक्टिस में लाना चाहिए।
not only Supreme Court of India but all the high courts of the country, because they are the constitutional courts. वो हर एक जज जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की कुर्सी में बैठा है वो उसको चौकीदार माना जाता है संविधान का। तो संविधान को बचाने के लिए चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है, उसमें इनहेरेंट पावर्स वेस्टेड है, तो वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। तो जागो भारत जागो। मैम, चुनाव आयोग के साथ साथ ईडी भी जो है, ईडी की जो कार्रवाई चल रही है उसको किस रूप में देख रहे हैं आप? चुनाव देखिए, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सो ईडी क्या कर रहा है? अब देखिए, आप आम आदमी पार्टी देखिए, मैं आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जुड़ी। आम आदमी पार्टी का हर एक बंदे पे शिकंजा कसने की बात की जाती है। जस्ट बिकॉज देश की आम आदमी पार्टी ने अपना झंडा गाड़ा है दिल्ली में, आपको यहाँ पर नहीं मारने देती, तो आप किसी न किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को कमज़ोर करने पे लगे हैं। छोटे लफ्जों में मुझे लगता है देश को जागने की जरूरत है। तो कोर्ट है उस पर, देश को जागने की जरूरत है। डेवलपमेंट सिर्फ मंदिर का बनना नहीं है, डेवलपमेंट एक ट्रांसपेरेंसी है। डेवलपमेंट जो है वो कानून की इम्प्लीमेंटेशन है, डेवलपमेंट जो है वो प्रोटेक्शन है ऑफ एवरीवन। कोर्ट अब तो संसद में भी बोल दिया है 400 पार लाने की बात कर दी है मोदी जी ने। अब मैंने आपको बोला ना, ये साम दाम दंड भेद खेलते हैं। आई एम श्योर ही विल डू इट, आई एम श्योर। ये मैं कहती हूँ, ये मैं सबको कहती हूँ कि आप भूल जाओ कि भाजपा आपको कुछ करने देगी। भाजपा साम दाम दंड भेद खेलती है। और भाई, जब मैंने बोला साम दाम दंड भेद, तो उसमें बहुत कुछ है। यू नीड टू रीड बिटवीन द लाइंस। सो तभी अपोजिशन के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तभी मैं कहती हूँ राहुल गांधी नीड्स टू बिकम अ प्रो गेमर, नॉट एन एथलीट। हमें वो सड़कों पे नहीं चाहिए, हमें वो पार्लियामेंट में चाहिए। That's it. एक लास्ट सवाल है, आप कश्मीरी पंडित हैं और मोदी जी ने कश्मीरी पंडितों की समस्या के लिए पार्लियामेंट से लेके सड़क से लेके मीडिया तक बहुत हुल्ला मचाया। क्या किया कश्मीरी पंडितों के लिए, मैं भी जानना चाहती हूँ। वो कश्मीरी पंडित मर रहे थे और वो एक ट्रांसफर पॉलिसी मांग रहे थे कि हमें टेम्पररी बेसिस पे जम्मू शिफ्ट कर दो। तो मोदी जी ने कहा गोली खाओ उधर ही बैठ के, आपको नहीं ट्रांसफर किया जाएगा। वो कड़कती सर्दी में कश्मीरी पंडितों ने जम्मू के गलियों में जाके प्रोटेस्ट किया कि हमारी जान बचाओ। तो मोदी जी और अमित शाह के कान पे जूं भी नहीं रेंगी। तो कश्मीरी पंडितों की कहाँ प्रोटेक्शन की? पलायन का टाइम 1990, रियासत में थे जगमोहन और जनता दल थी सपोर्टेड बाय भाजपा। तो भूल गए आप वो टाइम। अगर 370 की सफाई की गई तो कश्मीरी पंडितों का पलायन क्यों नहीं रोका गया? कश्मीरी पंडितों की वापसी क्यों नहीं हुई आज तक? क्यों एक सेफ जोन कश्मीरी पंडितों को नहीं मिला? कब तक कश्मीरी पंडित अपने देश में दंडित रहेगा? कब तक कश्मीरी पंडित अपने देश में रिफ्यूजी कहलाया जाएगा? आई सीक रिहेबिलिटेशन, आई सीक रिटर्न, बट आई सीक प्रोटेक्शन ऑफ माई लाइफ। तो एजेंडा था मोदी सरकार का? इनकी एजेंडा तो पता नहीं क्या क्या है। मैंने कहा ना आपको, साम दाम दंड भेद। इनका सिर्फ एक इनकी मंशा मुझे क्या लगती है कि बस पावर में रहना है, कुर्सी में रहना है। मूवी भी बन गई कश्मीरी पंडितों पे, उससे कुछ बेनिफिट मिला आपको? अग्निहोत्री का जी, आप कम अगेन प्लीज। जो विवेक अग्निहोत्री ने मूवी बनाई थी आर्टिकल 370। आप विवेक अग्निहोत्री की मूवी ना देखिए, आप एक कश्मीरी पंडित से बात कीजिए। वो जो सड़कों पे खड़े, पिछले साल उससे पिछले साल जो कश्मीरी पंडित अपनी जान को बचाने के लिए सड़कों पे आए थे, क्या विवेक अग्निहोत्री जी गए पीएम मोदी को बोलने के लिए कि इनकी जान बचाओ, इनकी ट्रांसफर पॉलिसी लाओ? तो विवेक अग्निहोत्री को मैं नहीं जानती, मैं उनकी कश्मीर फाइल्स को भी नहीं जानती। मैं कश्मीरी पंडित के दर्द को जानती हूँ और एक कश्मीरी पंडित को जानती हूँ। That's it. मैम, सुप्रीम कोर्ट में कल यूएपीए को लेकर जो टिप्पणी आई है कि टाइम ज़्यादा होने की वजह से फ़ायदा नहीं मिल रहा, उसमें एक हवाला भी दिया गया पुराने केस का, तो कहा कि वो अलग कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, आई थिंक जो सुप्रीम कोर्ट का जिस भी केस में कोई भी ओपिनियन आया होगा या ऑब्जर्वेशन आया होगा, जिस वक्त कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ करना था, उस वक्त सरकार उन्हें गोली किस तरह खाने के लिए वहीं छोड़ दिया। ये भाजपा सरकार उन्हें मरने के लिए छोड़ी थी। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ बने रहिए मसाला बैट्स पे अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।